तो भाई और बहनों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर तो आपको पता चल गई होगी। तो इस टॉपिक पे मैं कई दिन से वीडियो बनाना चाहता था, तो सारे टॉपिक को समराइज करने के लिए और मेरा ओपिनियन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, आप में से बहुत लोग इसको हेट करते होंगे, बहुत लोग सपोर्ट करते होंगे, बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी आपके मन में होंगे। मैं ये कोई बात नहीं करूंगा, बस बात करूंगा कि ये सब हुआ कैसे था। 15 मई, जब सीजीआई ने यूथ को कॉकरोच बोला था, उसके अगले दिन अभिजीत डिप्टी ने ट्वीट करके ये पेज स्टार्ट किया था। उसके कुछ 7 दिन बाद अप्रोक्सीमेटली इसके 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते गए। फिर नीट हुआ, उसका पेपर लीक हो गया। फिर इनकी तरफ से ये खबर है कि ये 6 जून को प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मुझे लगा था कि कुछ प्रोटेस्ट होने नहीं वाला, कोई आएगा नहीं, ऐसे बड़े इनको परमिशन भी नहीं मिलेगी, लेकिन 6 जून को सच में प्रोटेस्ट हुआ। और मैंने जिसकी वीडियो देखी थी वो सार्थक गोस्वामी, उसने भी ये सब कवर किया था। तो बहुत स्टार्टिंग में मुझे लगा बहुत लोग आगे होंगे, क्रेज है इसलिए। फिर उन्होंने अनाउंस किया हम पुणे में करेंगे और बाकी स्टेट में भी प्रोटेस्ट करेंगे। और फर्स्ट प्रोटेस्ट में का और ये सब मैनेजमेंट वो सब ठीक नहीं था, स्टेज भी नहीं बना था तब तक। तो उसके बाद उन्होंने सारी जगह पे प्रोटेस्ट किया। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते प्रोटेस्ट में लोग आने लगे और उसकी क्लिप भी वायरल जाने लगी, जिससे कि एक थप्पड़ मारा था वो वायरल निकली गई थी। ऐसा होते होते फिर उनके साथ सोनम वांगचुक जी भी ज्वाइन हुए थे। फिर ये होते होते अप्रोक्सीमेटली फिर सोनम वांगचुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल अनाउंस किया। फिर भी वो चलता रहा। जब उनकी हालत क्रिटिकल होने लगी तब उनको सपोर्ट ज्यादा मिलने लगा। और 18 जून और अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है 14 जून को सोनम वांगचुक ने कहा था कि 14 जुलाई को सोनम वांगचुक ने कहा था 20 जुलाई को हम पार्लियामेंट की तरफ पीसफुल मार्च रखेंगे, और 18 जुलाई को उसको किडनैप कर लिया गया। फिर उसके बाद मामला और बढ़ गया और लोग आने लगे प्रोटेस्ट में। फिर उस पे अभिजीत के पे किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने ईंट भी मार दिया था। ये भी बात बढ़ने लगी। जब मैंने देखा था पूरा प्रोटेस्ट साइड जंतर मंतर पूरा भरा हुआ था। फिर आया वो दिन 20 जुलाई, जब सारे स्टूडेंट पार्लियामेंट की ओर मार्च कर रहे थे पीसफुली, लेकिन पुलिस ने उनको ट्रैप करने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी। उनको एक जगह पे ट्रैप कर दिया, उनपे आंसू गैस चलाए, लाठी चार्ज चलाई। मैं मानता हूँ कुछ लोगों ने पुलिस को भी मारा था, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन में। और 1 लाख लोग आ रहे थे, उसमें से 100 लोग तो ऐसे ही होंगे, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें लोग भी उनको कॉल आउट कर रहे थे, जो भी ऐसे मारने की कोशिश कर रहे थे, उनसे डंडे ले रहे थे, उनको समझा रहे थे। फिर ऐसे करते करते पीसफुल मार्च होते होते उनका मेन कार्यकर्ता 3 थे, आशुतोष राणा, सौरव दास, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक की वाइफ एक टेम्पो ट्रक में थी, जो मार्च को लीड कर रहा था। टेक्निकली लीड भी नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे, लाखों में। तो सीपी में कोई बहुत सारे लोग थे, जंतर मंतर में थे, और भीड़ की वजह से कुछ वो समझ में नहीं आ रहा था। मैनेजमेंट भी मुझे नहीं पता उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर मैंने ह्यूमन ने पिंच न्यूज ऐसा कुछ तो नाम उस चैनल का और सार्थक गोस्वामी का क्लिप देखा था। वो कर रहे थे अभिजीत देवकिन ने एक्सपेक्ट किए थे कुछ 50,000 लोग, तो वो भी हो सकता है। और बहुत सारे क्लिप अलग अलग जगह से आ रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था, वो तो फैक्ट था, पुलिस कितना भी डिनाई कर ले। और उसके बाकी दो कार्यकर्ता सौरव दास और आशुतोष राणा यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के घर पे बाहर वेट कर रहे थे। फिर 12 बजे से 4 बजे तक वो ऑलमोस्ट उधर ही थे अप्रोक्स। तो वो सारे उधर बिजी हो गए, तो प्रोटेस्ट मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो गई थी। और फिर पार्लियामेंट की ओर जाते हुए पुलिस ने बहुत सारे लोगों को मारा, छेड़ फोड़ दिए, और ऐसे बहुत सारी इंजरीज हुई। उन्होंने लड़की लड़का वो भी नहीं देखा, और फिर मारते गए। फिर मैंने भी बहुत सारी क्लिप देखी थी। फिर ऐसा करते करते एंड में अभिजीत दीपकी ने वो प्रोटेस्ट रोक दिया पार्लियामेंट की तरफ। और जब वो पहुंचने वाले थे तब और प्रोटेक्शन बढ़ा दी, गेट लॉक कर दिए, ये सब होगा। और फिर पार्लियामेंट का वो मार्च था वो बीच में ही रोक दिया, क्योंकि लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए और किसी को ज्यादा हानि ना पहुंचे, इसलिए जेपी ने वही मार्च उधर स्टॉप करने का फैसला लिया। और वापस सारे लोग जंतर मंतर चले गए, जहाँ पे पुलिस ने पहले इनके टेंट वो सब फाड़ दिए थे और उनको अंदर भी नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी कैसे ना करके आ गए। और मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो किडनैपिंग के टाइम पे चीजें क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो पुलिस और बाकी सब 30 सेकंड के अंदर आए। सारे वॉलेंटियर्स को स्टेज के ऊपर से नीचे फेंका, पूरे चादर में उनको लपेटा और लेके चले गए। तो और तब पता नहीं सीजेपी का वो लीडर अभिजीत के अपने दोस्त के घर
घर पे या अपने दोस्त के घर पे था, मुझे भी नहीं पता उधर क्यों था, लेकिन था। फिर उसने अनाउंस किया कि मैं भी भूख हड़ताल पे बैठूंगा। फिर सोनम वांगचुक के कहने पे उसने भी वो सब तोड़ दिया। और उसके कुछ दिन बाद मतलब 20 जुलाई से 5 दिन तक उनके प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहे थे, लोग आते जा रहे थे, मीम्स आते जा रहे थे, वो मल्टीवर्स हो गया था उधर, स्पाइडरमैन, बैटमैन और वो सब लोग आने लगे, मतलब उनके कॉस्ट्यूम में लोग आने लगे थे। और ये बहुत बड़ा मामला। मैंने एक चाइनीज मीडिया का वीडियो देखा यूट्यूब पे, उसने भी इस चैनल इसको कवर किया था। तो इलेक्शन भी आ रहे थे यूपी और इसमें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मोदी भी वीडियो डाल चुका था। और फिर उन्होंने फैसला लिया कि सबसे पहले सोनम वांगचुक का फास्ट या फिर भूख हड़ताल वो तोड़ दी। उसके कुछ दिन बाद 25 को रेजिग्नेशन भी आ गया। मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। हिंदी में वो लिखा था, मैंने ट्रांसलेट किया, एक पेज पढ़ा और छोड़ दिया। और रेजिग्नेशन वो सब सेकंड पेज होता है इसलिए। और सबसे मेन ये सब हुआ क्यों? अगर वो पहले रेजिग्नेशन दे देता तो ये सब होता ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे कि उसने गलती नहीं की तो वो रिजाइन क्यों देगा। एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एज अ मिनिस्टर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री उसको ये कॉल लेना ही पड़ता, क्योंकि अगर आपके अंडर भी किसी की मिस्टेक हुई है तो सबसे पहला हक बनता है आपका रेजिग्नेशन देने का। इंडिया में बहुत बार मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। रेलवे मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दिया था। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी अपने एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन दी, क्योंकि उसके अंडर कुछ हेड ने करप्शन का कुछ केस आए थे, इसलिए। तो ये था मेरा ओपिनियन। और पूरे ओवरव्यू मुझे नहीं लगता इधर तक कोई देख रहा होगा। और मेरे ओपिनियन में ये प्रोटेस्ट हुआ वो ठीक था, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को पता चला कि यूथ अगर साथ में आ जाए तो क्या कर सकता है। सोशल मीडिया पे उनकी इमेज डिफेम होने में कितना टाइम लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोदी जी ने भी एक अच्छा डिसीजन लिया कि वो रील बनाने लगे यूथ को टारगेट करते हुए, अपने पॉजिटिव पीआरपी करते हुए। और अभी इसी के साथ अभी और भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे कि E20 के लिए नए टैक्सी ड्राइवर ने प्रोटेस्ट किया। E20 पार्टी कुछ फॉर्म होने लगी है फिर से। और वो रिजर्वेशन के लिए कोई न्यू पार्टी फॉर्म हुई है। रिजर्वेशन को मुझे पता नहीं था कि -40% पे भी नीट के बच्चों का एडमिशन मिलता है रिजर्वेशन की वजह से, तो उसको भी गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट मस्त चल रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों के अलग पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकते हैं, आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अगर आपको और कोई ओपिनियन शेयर करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई ये वीडियो अभी तक देख रहा होगा, या किसी ने क्लिक भी किया होगा। 0 व्यूज होंगे, अगर कोई देख रहा है तो बताओ मुझे कमेंट में। बाय, पीस आउट।